नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और तहे दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को, रवि को, हमारे दोनों का एक ऑफिशियल अकाउंट है, मतलब manandmotor.com वाला जो है, उसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर डेली के हजारों हजारों आप लोगों की जो है वो शुभकामनाएं आती थी कि आप लोग जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। और देखिए आप लोगों के जो है दुआओं का असर है कि आपके दोनों भाई जो है आप लोगों के सामने एक बार फिर से वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे साथ थोड़ा सा ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था। मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और आप लोगों की रियल में काफ़ी दुआएं काम आई, आप सभी लोगों की। और आपके मैसेज पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता था, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था। क्योंकि वहाँ पर तो ये हाल था कि आप जो है, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये सीन था वहाँ पर, फिर भी आप लोगों ने काफ़ी संभाला। मेरे साथ इतनी कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन मैं पॉजिटिव था। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये थी रवि कि मेरे सारे घर वाले जो थे वो सारे कोविड पॉजिटिव थे और उनकी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही डाउन थी। तो एक तो मेरे सारे यार दोस्त जो है वो पॉजिटिव थे, सारे घर वाले पॉजिटिव थे, तो आदमी परेशान हो जाता है उस चीज़ को लेकर के। इस बार ये हो रहा है कि ना जितने भी आपके जानने पहचानने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं से निकल के आ जा रहा है। पिछले बार जो, अभी मैं उत्तराखंड के गांव में रहता हूँ, वहाँ पर कहीं पर भी पिछले बार जो है कोविड का नामो निशान नहीं था। और इस बार ये सीन है कि यहाँ पर जो है इस गांव के अंदर भी डेथ हुई है। एक छोटा सा गांव है और मतलब काफ़ी लोगों को यहाँ पर कोविड हो चुका है, काफ़ी लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है और इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि यार अपना ख्याल रखें, बाहर ना निकलें, लोगों से ना मिलें, जितना ज़रूरी हो अंदर ही रहें, जब ज़रूरी काम हो तब निकलें, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ निकलें। एक छोटी बोतल सैनिटाइजर की अपनी जेब में रख लो, मास्क हमेशा आप लगा करके रखो अगर बाहर जाते हो तो। और हम सब लोगों की दुआ यही है कि आप और आपके घर वाले सभी सुरक्षित ही हों, ठीक है, क्योंकि बहुत ही गंदी वाली बीमारी है ये। इसको मजाक में ना लिया जाए कहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। खैर, शुरुआत करते हैं आज के Q&A सेशन की। इनफैक्ट और Q&A सेशन जो ये सवाल हमने लिए हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से उठाए हैं। तो पहला सवाल कि भाई आप और रवि भाई जो है वो सपने में मिले थे। मैं बता रहा हूँ कि हज़ारों ऐसे सवाल आते थे और हम तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं और साथ साथ माफ़ी भी मांगते हैं, क्योंकि हम ऐसी कंडीशन में नहीं थे भाई कि आप लोग का जो है मैसेज का रिप्लाई कर पाते, या कई हमने अनरीड भी छोड़ रखे हैं, ठीक है। तो एक बात और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर शुरुआत करने से पहले, जो हमारी प्रीमियम सर्विसेज थी वो हमने बंद कर दी थी, क्योंकि हम ही रिप्लाई देने वाले थे और हम उस स्थिति में थे नहीं। तो आज शाम से जो है प्रीमियम सर्विसेज भी चालू हो जाएंगी, तो फिर से वही सिलसिला चालू हो जाएगा। जिसको ज़्यादा जल्दी गाड़ी लेनी है, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप जो है वहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गाड़ियों से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में उसका कोई लिंक भी दिया क्वेश्चन, हुआ है। हाँ, गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चन वहाँ पर जा करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जी। बहुत सारे लोगों को तो रवि ये भी नहीं पता था कि हम एकदम से गायब कहाँ हो गए। कईयों को ये पता था कि यार ये तो मतलब कि इनकी विकेट जो है वो गिर चुकी है, मतलब ऐसे ऐसे मैसेज भी आए थे मेरे पास। लेकिन उन्होंने भी मतलब कि रेस्ट इन पीस और आप याद रहोगे हमेशा, ऐसे कई सारे मैसेजेस भी आए थे। हाँ, तो वेल, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का प्यार देख करके यार मतलब इमोशनल हो जाता है बंदा। खैर, उनको भरोसा था। हरिंदर यादव को बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने जो है वो नेक्सॉन ली है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी हरिंदर भाई, बहुत बहुत मुबारक बहुत हो। बहुत बधाइयाँ आपको। नीतू मनी जो हैं वो आसाम से हैं, इन्होंने एक्सल 6 जेटा ली है और वो बहुत बहुत अरे बधाई वाह, हो आपको, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, वैल्यू बधाइयाँ। फॉर मनी। खैर, अब क्वेश्चंस लेते हैं। और निखिल यादव क्या कह रहे हैं कि सर मुझे ब्रेजा टॉप मॉडल और XUV 300 का टॉप मॉडल लेने का मन है, कौन सी सही रहेगी इन दोनों गाड़ियों में से? देखिए रनिंग कितनी है इनकी। इन्होंने रनिंग वगैरह कुछ नहीं बताई है। तो देखो दोनों गाड़ियां अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं। जहां पर अगर बात आए इन फ्यूचर CNG का इस्तेमाल करने की, वहां पर ब्रेजा आपकी फिट बैठेगी। और ब्रेजा जो है बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी भी है। और XUV, अगर आप जाते हैं XUV की तरफ, तो एक फन टू ड्राइव पैकेज आपको मिलता है, एक अच्छी ड्राइवेबिलिटी मिलती है और एक अच्छी मजबूत गाड़ी आपको मिलती सेफ है। है, मतलब ब्रेजा तो से एक आप, स्टेप ऊपर है वो। हाँ,
बिल्कुल। और एक चीज़ आप देख लो ना, आपको जो है आप किस टाइप के बंदे हो, आपका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से काम चल जाएगा, या फिर आपको टर्बो पेट्रोल जिसमें ज़्यादा पावर है, जिसमें अच्छा पंच है, वो चीज़ चाहिए। वो चीज़ डिसाइड कर लो, गाड़ियाँ दोनों अच्छी हैं। लेकिन निखिल एक बात ये है कि एक्सयूवी के अंदर आपको एवरेज जो है वो कम मिलेगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आप उसे चलाओगे बुरी तरह, और मतलब टर्बोचार्ज ऑटोमेटिकली पेट्रोल मन कर इंजन जो जाता है है। इसको चलाने का, क्योंकि गाड़ी ऐसी है वो। खैर अगला क्वेश्चन लेते हैं, और जयदीप भाई कह रहे हैं कि इनका जो मैक्सिमम बजट है वो 8 लाख का है, ठीक है, एग्जैक्टली 8 लाख का है, और ये 6 मेंबर्स हैं इनकी फैमिली के अंदर, और सभी की हाइट लगभग 5.5 फीट या उससे कम की ही है। और इन्होंने 2 गाड़ियां शॉर्ट लिस्ट कर रखी हैं यहाँ पर, एक तो है नेक्सॉन, मतलब ऑब्वियसली बेस वेरिएंट, और एक है वेन्यू S1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड जो आता है वही वाला इंजन। तो कह रहे हैं कि दोनों के अंदर से कौन सी ज़्यादा बढ़िया है, और साथ के साथ ये भी है कि थोड़ा सा डाउट है इनको नेक्सॉन का रिफाइनमेंट को लेकर के, कि कौन सा मतलब इतना ज़्यादा इंजन जो है वो ज़्यादा रिफाइन नहीं लग रहा है इनको। यार यहाँ पर मेरे को भी एक डाउट है रोहित, बता। कि 6 बंदे कैसे आएंगे 5.5 फीट के नेक्सॉन के अंदर। हाँ, लेकिन एक चीज तो ये बड़ी पक्की है कि नेक्सॉन के अंदर इससे वेन्यू से थोड़ा सा ज्यादा स्पेस आपको जरूर मिल जाएगा, तो ये है। दूसरी चीज़ उसका 6 बंदे बैठाने की अगर सोच भी रहे होते हो, 1.2 जो है वेन्यू का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, उसमें उतनी पावर भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, पावर भी नहीं है, मजा मतलब भी नहीं आपको आएगा, और एवरेज भी कहाँ है उसकी, एवरेज वगैरह का भी कोई खास नहीं है। हाँ, तो वो तो कहने को एसयूवी लेवल उसके अंदर आ जाती है, बाकी इतना कुछ है नहीं। खैर आप नेक्सॉन के ऊपर जा सकते हो। रिफाइनमेंट की अगर बात है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सेकंड जो चॉइस है आपके लिए बन जाती है वो है ब्रेजा। ब्रेजा यहाँ पर आ जाती है, स्पेस उसमें भी अच्छा है, नेक्सॉन जितना ही स्पेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिफाइन है, 1.5 लीटर जो इनका इंजन आता है उसमें कोई समस्या नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सेफ ना हो यार, वो भी मेरे ख्याल से 4 स्टार तो है ही गाड़ी है। लेकिन हाँ एक चीज ये है कि इंटीरियर जो है वो काफी टाइम से अपडेट नहीं हुआ है उसका। हाँ, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन यार एसयूवी की इनकी डिमांड थी, 8 लाख का इनका बजट था, और 6 बंदे चाहिए, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो यूज्ड इर्टिगा भी देख सकते हैं ये, या फिर XL6 तो नहीं मिल हाँ पाएगी बट इतनी जल्दी यही 8 है ना लाख कि में इनको आपको। चाहिए एसयूवी, इन्होंने सिर्फ एसयूवी के बजट को छुआ भर है, वो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले बजट को, तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे दोस्त। यूज्ड गाड़ी मेरे ख्याल से आप लेना पसंद नहीं करोगे जयदीप भाई। तो या तो आप उठाओ ब्रेजा अगर आपको रिफाइनमेंट चाहिए गाड़ी के अंदर, और अगर आपको मजबूत ज़्यादा गाड़ी चाहिए देन गो फॉर नेक्सॉन। बिल्कुल। और एसयूवी चाहिए इनको यार, XUV 500 मिल सकती है इनको 2016 मॉडल के आसपास। यूज्ड गाड़ी के अंदर, वो भी अगर यूज्ड के हिसाब से तो काफ़ी सही बजट है ये, ठीक है, यूज्ड के हिसाब से तो काफ़ी बजट सही है, और 6 बंदों के साथ सेंसिबल चॉइस भी वही रहेगी वैसे। लेकिन कईयों को ऐसा होता है ना कि यार लेनी है तो नई गाड़ी ही लेनी है, ठीक है, तो वो वाली चीज़, तो फिर उस हिसाब से। अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल है वो काजल का है, और काजल कह रही है कि उन्होंने एक गुड AMT कार चाहिए, सिर्फ 2 बंदों के लिए चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक की वजह से क्लच वाली गाड़ी नहीं चलेगी, झंझट लगता है इनको, TC DCT IMT IVT जो है वो कॉस्टली होगा, तो AMT चलेगा। 8 लाख का बजट है, तो इस स्वीट से बजट के अंदर एक गाड़ी जो है वो निकल करके तो आती है, कौन सी बता। 2 आती है मेरे हिसाब से, तो सिर्फ 2 बंदों के लिए चाहिए तो एक तो आपकी सेंट्रो हो गई, दूसरा हुंडई की ही आपकी कौन सी है यार, वो नियोस हो गई। नियोस बहुत स्मूथ AMT है उनमें। नियोस होगी, और नियोस का बिल्कुल जो अगर अपोजिट देख रहे हो, मतलब कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ, अपोजिट नहीं, तो इग्निस AMT भी आती है, तो इग्निस AMT पे भी जा सकते हो, इस पे भी जा सकते हो। सेंट्रो भी है एक ऑप्शन अगर आपको कम उसके अंदर चाहिए सीसी में। तो अगला सवाल जो है वो हरीश का है, और हरीश कह रहे हैं कि इनका जो बजट है वो लगभग 4.5 लाख के आसपास का ही बजट है इनका, और कह रहे हैं कि इस बजट के अंदर इनको एक स्कोडा सुपर DSG मिल रही है 2011-12 मॉडल, या और वो जो चली होगी 50 से 70 हज़ार के आसपास, और या फिर ये लें होंडा सिटी। तो कौन सी गाड़ी के ऊपर इनको जाना चाहिए? देखो यार, स्कोडा का मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, 2011 मॉडल इतनी कम कैसे चली है, पहली बात तो ये है। हाँ अगर आप डीलर के थ्रू देख रहे हैं या फिर OLX में देखा है,
देख रहे हैं तो OLX में भी आजकल दुनिया भर के डीलर भर चुके हैं। उनका यही होता है 70 से 85, 80, 90, हाँ। वो लाख से नीचे ही रखते हैं। हाँ तो देखो दोनों गाड़ियां अगर आप ऐसी उठा भी रहे हैं तो होंडा सिटी अगर आप उठाते हैं तो बाद में आपको काम भी करवाना पड़ता है ना, तो आपकी जेब जो है थोड़ी सी हल्की रहेगी, मतलब कि ज़्यादा कटेगी नहीं। स्कोडा में अगर कोई काम निकल के आ गया भाई साहब तो फिर वही बात है जितने भाई। की गाड़ी, हाँ, हाँ। ले तो लोगे आप उतना, लेकिन हो सकता है कि इतना ही आपका खर्चा भी करवा दे ऊपर। ठीक है, अभी Value for money। हाँ, रिसेंटली ही मेरे एक दोस्त के दोस्त ने, डायरेक्ट जान पहचान तो नहीं थी, उन्होंने भी सुपर ली थी और अच्छा खासा चूना लगाया उस गाड़ी ने। पहले तो उनको ठीक करवाई, डीलर के थ्रू ही ली थी, और उसके बाद उसने जब बेचा उसको, ठीक है, तब भी चूना लगा। तो मतलब कि दो बार, क्योंकि परेशान हो गया था, कभी कुछ खराब हो रहा था उसका, कभी कुछ, कोई ना कोई बत्ती आ रही होती। तो अच्छा, अरे सुन, ये वही थी क्या जो गल गल की जिसमें से पार्ट गिर रहे थे? हाँ, तो यही है। ये बहुत सस्ती मिल जाती हैं आपको, सुपर टाइप की जो गाड़ियां हैं, अगर यूज्ड गाड़ी लेते हो तो। लेकिन सर्विस के अंदर या तो आपकी रनिंग है ही नहीं, या तो 1-2 किलोमीटर चला लेते हो या दिखावे के लिए लेते हो, तो फिर एक अलग चीज हो जाती है। खैर, और अगर मैं बात करता हूँ होंडा सिटी की, तो होंडा सिटी मेरे भाई अगर 11-12 का वेरिएंट अगर आप लेते हो तो मैक्स टू मैक्स 3.5 लाख के आसपास आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर लाख रुपए भी आपके बच जाएंगे, और CVT मिल जाएगी आपको उसके अंदर ना। ठीक है, तो ऑटोमेटिक भी आ जाएगी 3.5 लाख के आसपास, और मजेदार है। CNG भी लगा करके खूब चलाओ उसको, रगड़ो कैसे भी, कामयाब है गाड़ी। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल जो OLX में है ना, चाहे डीलर आए हैं एक तो मैक्सिमम, तो जो ये आजकल करके ना, जब से कोविड वाली चीज़ें हुई है, तो ये कोई भी गाड़ी की वैल्यू से ऊपर का रेट रख रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी इंडिविजुअल से लेते हैं तो आप जो है बड़े ही आसानी से काफ़ी कम दामों में ले सकते हैं उसी पर्टिकुलर गाड़ी को, और वो थोड़ा बहुत चमका चमकू के आपको दे देते हैं, और काफ़ी जो है हाई प्राइस आपसे जो है लेते हैं, और ऊपर से मीटर बैक भी कर देते हैं। बिल्कुल तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बिल्कुल। अगला जो सवाल है मुकेश का है, और मुकेश कह रहे हैं कि 12 लाख ऑन रोड इनका बजट है, एक SUV लेनी है। आजकल बहुत सारे लोग SUV ले रहे हैं भाई। बलिनो चला रहे थे ये इससे पहले, और इनकी जो डेली ड्राइविंग है वो 60 किलोमीटर के आसपास की रहेगी। और तो कौन सी SUV ले जिसको चलाने में थोड़ा मजा आए इनको बलिनो को चलाने में मजा नहीं आ रहा था। तो मज़ेदार चलाने वाली SUV तो यार आपकी इको स्पोर्ट हो गई, एक XUV हो गई 300। XUV के अंदर लगभग चलाने में सभी को मज़ा आता है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या, उसमें से स्पेस चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करनी होगी अपनी गाड़ी। दूसरा, 60 किलोमीटर के लिए डीजल सही रहेगी या पेट्रोल? देखिए यार, डीजल ज्यादा सही रहेगी मेरे ख्याल से तो, क्योंकि अगर XUV इनको चाहिए ना, तो XUV W6 अगर वेरिएंट ही आएगा इनके बजट में, और पेट्रोल और डीजल के अंदर मात्र 60,000 रुपए का अंतर है। ठीक है, तो XUV डीजल की माइलेज भी बेहतर है, उसके अंदर आपको जो है स्पेस भी ज्यादा बढ़िया मिल जाएगा, और सेफ भी कहीं ज्यादा है गाड़ी। और ऐसा नहीं है कि उसको फन टू ड्राइव गाड़ी है, काफी मजा आता है चलाने के अंदर। दूसरा ऑप्शन रवि ने आपको बता ही दिया कि इको स्पोर्ट के ऊपर भी आप जा सकते हो। दोनों गाड़ियां बढ़िया हैं, लेकिन स्पेस वाइज XUV थोड़ी सी आपको बेहतर लगेगी। XUV W6 डीजल के अंदर हमारे हिसाब से बेस्ट चॉइस है आपके लिए। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है संजीव का, और संजीव कह रहे हैं कि एक इटियोस क्रॉस मिल रही है 2016 मॉडल, सेकंड ओनर है वो, 33,000 किलोमीटर चल चुकी है, लास्ट प्राइस उसका 315 है, क्या मुझे वो लेनी चाहिए? संजीव को जवाब दो। यार पेट्रोल है डीजल है? यार ये नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल से रवि बात क्या है कि देखने वाली बात ये है कि 33,000 चल करके वो सेकंड ओनर है वो गाड़ी, तो मतलब दूसरे ओनर ने भी तुरंत ही बेच दी होगी गाड़ी। तो ऐसा क्या लोचा है उस गाड़ी के अंदर कि सेकंड ओनर भी बन गई है वो गाड़ी? उस चीज का जरूर ध्यान रख लेना। बाकी मेरे ख्याल से तेरे को क्या लगता है? प्राइस तो बिल्कुल सही है, 315 2016। प्राइस ठीक है, प्राइस ठीक है। अगर गाड़ी जेन्युइन है तो आपको ये पता लगाना है कि गाड़ी जेन्युइन है, जेन्युइन किलोमीटर चली हुई है, एक्सीडेंटल नहीं है, मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है उस गाड़ी का, ये इंश्योर कर लो। बाकी प्राइस ठीक है उसके। इटियोस लीवा होगी, इटियोस होगी, इटियोस क्रॉस होगी, ये काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ थी, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ, इंजन है, तो आप उठा सकते हो इनको। ठीक है, नो डाउट। स्पेशली डीजल में जो है काफ़ी रिलायबल इंजन है, डीजल है तो सोने पे सुहागे वाली बात 6-7 हो लाख जाएगी। चला लो।
भैया ये पूछा है शुभम ने, और 3-4 लाख में कोई पेट्रोल सेकंड हैंड कार देख रहा हूँ, मॉडल 2015 तक का होना चाहिए। वैसे इन्होंने कुछ शॉर्ट लिस्ट भी करी है गाड़ियाँ, जैसे कि टियागो, पोलो और स्विफ्ट। इनमें से कौन सी लेनी चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से तो ग्रैंड टाइटन भी आ जाएगी इस रेट में। आ जाती है। ठीक है, इग्निस भी आ इग्निस जाएगी भी आ जाएगी यूज्ड जो है। यूज कार में। हाँ, स्विफ्ट शायद ना आए 2015 वेरिएंट। पोलो मेरे ख्याल से आप रहने दीजिए, पोलो के ऊपर यूज्ड में मत जाइए, वो इंजन भी कोई इतना मस्त नहीं था उसका। टियागो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, अगर बजट आप यही रखो तो आपको 2017 तक के भी वेरिएंट मिल सकते हैं। क्या कहता है? 17-18 भी मिल सकता है अगर आप किसी इंडिविजुअल से लेते हैं तो। XZ जो टॉप मॉडल है उसका वो भी मिल सकता है। तो टियागो आपको बेहतर मॉडल मिल सकता है, नई गाड़ी मिल सकती है, तो एक तो ये चीज। दूसरा, इग्निस वगैरह भी अच्छी गाड़ी है, उसमें कोई बात है नहीं, आप ले सकते हो वो भी। ठीक है, तो शुभम इन गाड़ियों के ऊपर आप देख सकते हैं। एक बात बताऊं, ये थोड़ा सा ना, अगर ये इग्निस वगैरह ये चीजें आप अगर डीलर के पास से देखोगे तो इस बजट में नहीं देंगे वो आपको। वो चमका चुमको के भी रखेंगे गाड़ी को ज्यादा। सार्थक का सवाल है, सार्थक उड़ीसा से हैं। वो कह रहे हैं कि 2019 i20 आस्टा जो है इनको मिल रही है 580 के अंदर, फाइनल डील मिल रही है। सिर्फ 21,600 किलोमीटर चली हुई है और मार्च को 3rd सर्विस हुई है। आस्टा ऑप्शनल है, आस्टा है सिर्फ आस्टा। मेरे ख्याल से ये भी कौन सी बेकार डील नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर चली हुई है ये, और टॉप वेरिएंट है और 2019 मॉडल है। ठीक है, उठा सकते हो बिल्कुल। अगला और अंतिम सवाल जो है वो नंद कुमार का है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि ये पहली गाड़ी ले रहे हैं, 12 लाख का इनका बजट है, होंडा सिटी वरना इको स्पोर्ट कौन, या फिर आप कोई गाड़ी सजेस्ट कर रहे हो। नीचे इन्होंने लिखा है कि आप लोगों के वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, आज आपका वीडियो देखा तो उससे लगा कि नई वाली होंडा सिटी तो आप सजेशन में हमें दोगे नहीं, तो आप बताओ कि इन बाकी दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हम आपको चौथी गाड़ी बताएं। इनको डीजल में लेनी है या पेट्रोल में लेनी है? इनको ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि पेट्रोल या डीजल के अंदर, तो हम रनिंग पेट्रोल के हिसाब से ही लेकर के चल रहे हैं इनको नवरात्रि के अंदर गाड़ी चाहिए थी। मतलब ये काफी पुराना सवाल है, ठीक है। अब साथ ही साथ हाँ, लेकिन इनका कल परसों भी आया, क्योंकि यार हम लोग नहीं देख पा रहे थे ना, आपको बताया तो कल परसों जो मैसेज आया कि भाई आप गाड़ी नहीं बताओगे तो मैं गाड़ी नहीं उठाऊंगा, तो इनका कल परसों का ये मैसेज है। तो कौन सी गाड़ी इनको सही रहेगी? होंडा सिटी ऑफ कोर्स ठीक है गाड़ी तो वैसे ही, लेकिन रहने दो उसको, क्योंकि बाकी से दूसरी गाड़ियां ज्यादा बेहतर है। नो डाउट, वरना बहुत अच्छी गाड़ी है अगर आप डीजल में जाते हैं तो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि प्रैक्टिकलिटी के मामले में इको स्पोर्ट बहुत अच्छी है, और 12 लाख के ऑप्शन में और भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। मेरे ख्याल से क्रेटा बढ़िया टक्कर लेती है इन सभी गाड़ियों की। ठीक है, क्रेटा भी बहुत अच्छी, क्रेटा का बेस वेरिएंट आप उठा लो पेट्रोल के अंदर, और अभी नया ही फेस है उसका, तो काफ़ी सालों साल तक पुरानी भी नहीं लगेगी, और काफ़ी अच्छी डिमांड भी है उस गाड़ी की, और खुली खुली भी बैठोगे, और प्रैक्टिकल भी है काफ़ी गाड़ी। ठीक है, इस बजट में तो भाई मेरे डीजल भी आ जाएगी क्रेटा की। हाँ, तो अगर चाहें तो बिल्कुल। तो 12 लाख के अंदर आपको अगर ज़्यादा रनिंग है देन गो फॉर डीजल, कम रनिंग है पेट्रोल। वैसे ज़्यादा प्राइस के अंदर बचा नहीं है मामला हिसाब किताब, लेकिन एवरेज के अंदर थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो आई होप नंद कुमार भाई, अब या तो आप क्रेटा ले लीजिए या इको स्पोर्ट ले लीजिए, दोनों को एक बार ज़रूर ड्राइव करके देख लीजिएगा। वो भाई लास्ट क्वेश्चन नहीं था, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। वो है ओजस्वी जो है वो पूछा है इन्होंने दिसंबर के अंदर जो है वो गाड़ी ली थी जेटा एस क्रॉस 9.5 लाख के अंदर। इन्होंने साथ साथ एक्सचेंज भी करवाई थी, तो लगभग इनको 10.2 के आसपास की गाड़ी पड़ी थी ये। इनको मजा नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं कि भाई मैं गाड़ी निकाल रहा हूं और मैं क्या स्कोडा की तरफ चला जाऊं। ओजस्वी स्कोडा से कंपैरिजन करेंगे एस क्रॉस का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को, तो नहीं आएगा मजा। एस क्रॉस हालांकि एक स्टेबल गाड़ी है, अगर आप उसको हाईवे पे तेज स्पीड पे भी चलाते हैं तो वो बिल्कुल जम के चलती है, लेकिन वो इंजन इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है यार। पता है क्या, एक और चीज है, ओजस्वी ने जो मैसेज किया है ना, ये आप लोगों के लिए भी एक सीख है एक तरह की।
आप जब ड्राइव करके देखते हो आपको अपनी नीड पता होती है कि यार मेरे को किस टाइप की गाड़ी पसंद है। आपने टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी कि 10 लाख रुपए खर्च करने से पहले आप ढंग से टेस्ट ड्राइव नहीं लेते हो, फिर आपका डिसीजन ऐसा होता है कि तुरंत बेच रहे हो। अब ये कम से कम भी है 1.5 लाख के आसपास का घाटा खाएंगे इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो और साथ साथ ये भी पूछ रहे हैं कि मैं क्या कार24 के ऊपर बेचूं या कहाँ निकालूं, या मतलब कि एक्सचेंज करवा दूं कि क्या करवा दूं। आप तीनों चारों प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दो, है ना भाई, जहां पर आपको जहाँ आपको अच्छा रेट मिले, कम से कम नुकसान हो, वहाँ आप जो है निकाल सकते हैं। वैसे निकालना समझदारी नहीं है इतनी जल्दी। हम आज भी सजेस्ट करते हैं इस गाड़ी को क्योंकि काफी अच्छी गाड़ी है, झूझा वाली गाड़ी नहीं है, एक फैमिली गाड़ी है प्रॉपर। आप आराम से इसको सालों साल चलाओ। लेकिन अगर स्कोडा से, तो हम आपको समझ गए कि किस टाइप की ड्राइविंग चाहिए थी आपको, तो आपके लिए मेरे ख्याल से ये गाड़ी सही चॉइस नहीं थी। तो यही है ओजस्वी का सवाल। और तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपके सवाल जो है वो सही से हमने लिए और जवाब दिए और आप उनसे संतुष्ट हुए होंगे। अगर तुरंत आपको जवाब चाहिए तो आज से जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर फिर से Q&A ओपन हो गया है, वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर के सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो और इसी मैसेज के घर पे रहें, घर पे रहें, सेफ रहें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इस टाइम पे जो है अवॉइड करिए बाहर निकलना यार, क्योंकि बहुत बुरा टाइम चल रहा है अभी फिलहाल। खास करके उन लोगों को भी समझाइए जो फेंफे मारते हैं ना कि भाई कुछ नहीं होता है, ये कोरोना कुछ नहीं है, ये वो सारी चीजें। ये जिसको होता है वो तो सीख जाता है कि हाँ भैया कुछ है। आप भले ही आपको नुकसान ना हो, आप अपने मतलब कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको तो बचाइए ना, ठीक है। बुजुर्ग आपकी फैमिली के अंदर रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो यार कौन मतलब इस चीज के अंदर होगा। तो आप खुद समझदार हैं, अब तो खैर सभी लोग समझदार हो ही गए हैं, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प कीजिएगा, अगर आपको ऑक्सीजन वगैरह की कहीं से भी पता है तो एक दूसरे को बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के अंदर। अब से फिर से एक बार सिलसिला शुरू हो जाएगा वीडियोस के आने का, उम्मीद तो यही है, हो सकता है एक दो दिन के बाद में आता रहे, ठीक है। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और हाँ अगर 4 व्हीलर चलाते हैं, ठीक है, जब लॉकडाउन खुलेगा तो सीट बेल्ट डालिएगा, हेलमेट भी पहनिए अगर 2 व्हीलर चलाएंगे तो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। अरे हेलो क्या कर रहा है साले, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हेलो हेलो कर रहा।